टॉपिक है बेटे आज का, दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, तो कंसिडर अ क्रिस्टल made up of cations A positive and anions B negative। ठीक है, एक रफली सा क्रिस्टल बना रहा हूं यहाँ पे। इट इज, इसी में A पॉजिटिव है, random number, and it contains B negative also। ठीक है, A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव। मुझे बेटे आप बताओ, हाउ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ A पॉजिटिव। मेटल एक्सेस है ना, मेटल इज A पॉजिटिव। कोई दो तरीके बताओ A पॉजिटिव का नंबर रिलेटिवली B नेगेटिव से ज्यादा हो जाए, कैसे कर सकते हैं? सुजेस्ट एनी आइडिया, कुछ भी। क्वेश्चन क्लियर है? कटायन इंक्रीज करना है, कटायन मींस मेटल, इन दिस केस A पॉजिटिव। ठीक है, फिर भी अगर इससे कंफ्यूज है, A पॉजिटिव को आप रूम में सपोज कर लो A पॉजिटिव इक्वलेंट टू चेयर है, ये चेयर है। ठीक है, एंड B नेगेटिव आर टेबल्स। एक रूम में चेयर्स एंड टेबल्स हैं इक्वल नंबर में। अपने चेयर्स इंक्रीज करनी है उस रूम में। दो पॉसिबल वेज है मेरे अकॉर्डिंग, ज्यादा हो सकते हैं, दो पॉसिबल वेज है। वो कौन कौन से, कैसे रिलेटिव नंबर A पॉजिटिव का इंक्रीज हो सकता है? और A पॉजिटिव डाल दो, ठीक है, बोलिए ऐड। हाँ जी, या A पॉजिटिव ऐड कर दो, या सेकंड क्या कर सकते हो, B नेगेटिव माइनस मीन्स हाँ टेबल माइनस कर दो। यही दो तरीके हैं। ठीक है, अब बेटे इसको सिर्फ वर्डिंग में लिखना है। ये कोई बहुत ज्यादा जैसे शॉर्ट की फ्रैक्चर कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक वर्डिंग में बाउंड नहीं होना, ये सिर्फ समझने वाला टॉपिक है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल मींस ए पॉजिटिव, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? या तो लैटिस पे, क्रिस्टल लैटिस में कटायंस ज्यादा हो, एक्सेस में हो, और अनायंस कम हो जाए, उनको बाहर निकाल दो। ठीक है, इससे कुछ टेबल पे है, नहीं क्लियर है तो पूछ लेना भी कि कैसे हुआ, दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ये कुछ लिखा हुआ है इस पेज पे, सेम चीज डिस्कस करनी है। जो आपने बोला है यही था ना, ए पॉजिटिव इंक्रीज कर दो या फिर बी नेगेटिव कम कर दो। दो पॉसिबल मेटल एक्सेस डिफेक्ट, आइदर एक्स्ट्रा कटायन at the interstitial site। कंसिडर दिस क्रिस्टल पॉजिटिव नेगेटिव, वही वो रूम जो इसमें टेबल और चेयर्स हैं, उसमें एक्स्ट्रा चेयर डाल दे, दिस ए पॉजिटिव यहाँ पे एट इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, बट इससे एक प्रॉब्लम हो जाएगी। इस क्रिस्टल को ध्यान से काउंट करो, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज काउंट करोगे टोटल तो 11 हो जाएंगे। देख लो चाहे टोटल काउंट करके 11 हो जाएंगे, लेकिन नेगेटिव चार्ज 10 है, मींस क्रिस्टल इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए देयर इज वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन which occupies the neighboring interstitial site। ठीक है, एक कटायन एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, मेटल एक्सेस तो हो गया, बट टू न्यूट्रलाइज, टू कीप द क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, देयर इज वन इलेक्ट्रॉन which occupies the neighboring interstitial site। एक इंटरस्टिशियल साइट पे इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट। ओके, ये था मेटल एक्सेस डिफेक्ट बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा कटायन
present at interstitial site. Similarly, दूसरा जो तरीका हो सकता है to increase metal number by decreasing the B negative ions. Means again consider this crystal. Look at this only. This यहाँ पे concentrate करो. An ion is missing. नहीं है यहाँ पे B negative नहीं है. But its electron remain trapped in the lattice site to keep the crystal electrical neutral. ताकि चार्ज इक्वल रहे. ठीक है. ये बेटे कुछ ऐसा है जैसे Cl नेगेटिव है. सपोज Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. सिमिलरली Na पॉजिटिव, यहाँ पे वो Cl नेगेटिव नहीं प्रेजेंट, उसका सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, चार्ज. ठीक है. सो इट इज अनायनिक वैकेंसी, और इस अनायनिक वैकेंसी में एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड है. ठीक है. दिस अनायनिक वैकेंसी in which electron remain trapped is known as F center. ठीक है. One of the most important definition. मैं दोबारा बोल रहा हूँ. F center क्या है? F centers are anionic vacancies in which electrons remain trapped. मतलब F centers कब फॉर्म होते हैं? जब नॉन मेटल आयन एज अ एटम लीव कर जाता है, लीविंग बिहाइंड इट्स इलेक्ट्रॉन. ठीक है. दोज आर नोन एज एफ सेंटर्स. फुल फॉर्म है इसका फार बेंजेंटर सेंटर. आपने सिर्फ एफ सेंटर याद रखना. इस एफ सेंटर की एक इंपॉर्टेंस है. इट इम्पार्ट कलर टू द क्रिस्टल. ठीक है. जिस सब्सटेंस में, जिस सॉल्ट में ये डिफेक्ट होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट बिकॉज ऑफ अनायनिक वैकेंसीज, ठीक है, उनका जो यूजुअली कोई कलर होता है, वो नॉर्मल व्हाइट कलर के नहीं होते, उनका कलर होता है. बिकॉज ऑफ एफ सेंटर्स, कलर ऑफ NaCl इज येलो, क्रीमिश येलो हो जाता है अगर उसमें ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट डेवलप हो जाए. नॉर्मल अपना जो घर पे कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं उसमें नहीं, अगर उसमें ये डिफेक्ट डेवलप हो गई तो. सिमिलरली लिथियम क्लोराइड का कलर पिंक हो जाता है. ठीक है. KCl का कलर वायलेट. if it develops this defect, metal excess defect. ओके. इसे नोट करो, मेटल एक्सेस डिफेक्ट को क्यों होता है, दोनों. ठीक है बेटे, डन. आई थिंक सिंपल है, हो ही गया होगा. यस. हाँ, पूरा या ऊपर से है? हाँ, मैं समझा रहा हूँ. देख, मेटल एक्सेस डिफेक्ट है बेटे. बेटे मेटल को दिमाग में याद रखना है. मेटल चीज, मेटल क्या है? मेटल इज ए पॉजिटिव. ठीक है. मेटल है ए पॉजिटिव. अब ए पॉजिटिव को इंक्रीज करना है इन रिलेटिव टू बी नेगेटिव.
इस पे देखो बॉक्स में ए पॉजिटिव को इंक्रीज करने में दो पॉसिबल वेज क्या है इस रूम में, इस बॉक्स में। या तो आउटसाइड से ए पॉजिटिव ऐड कर दो, और ठीक है निश, या बी नेगेटिव डिक्रीज कर दो, वही लिखा है बेटे यहाँ। ठीक है, लेफ्ट साइड पे जब आप ए पॉजिटिव इंक्रीज कर रहे हो वो तो ठीक है, यहाँ पे ए पॉजिटिव इंक्रीज कर दिया, ठीक है, बट इससे क्या होएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से इंक्रीज हो जाएगा, है ना। अब टू कीप द क्रिस्टल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल एक इलेक्ट्रॉन भी ऐड करना है, वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज द इंटरस्टिशियल साइट, यहाँ पे, ठीक है, ये नॉर्मल चीज है। क्वेश्चन है डेफिनेशन, ठीक है, डायरेक्ट इस, देखो क्वेश्चंस भी करेंगे ना, क्वेश्चंस तो ऑलरेडी आपके पास है, आज लेक्चर लगा के क्वेश्चंस देखना उसमें कैसे हैं, फिर भी कुछ करेंगे, इससे बाद क्वेश्चंस करेंगे, इसका ना न्यूमेरिकल ज्यादा, थ्योरी से न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे न्यूमेरिकल अभी इसके बाद। अभी मुझे फटाफट ये करवाने दो, विल कम टू न्यूमेरिकल्स, ठीक है। राइट साइड पे देखो यहाँ पे, अब वो बी नेगेटिव मिसिंग है, यहां से एक बी नेगेटिव मिसिंग है, बट अगेन टू कीप क्रिस्टल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन मिसिंग नहीं है, बी नेगेटिव का वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट है उसी लेटेस्ट साइट, ठीक है। दिस इज नोन एज एफ सेंटर, अनायनिक वैकेंसी, दोबारा देखो, अनायनिक वैकेंसी in which electron remain trapped is known as far Van-Center और F center, ठीक है। इस F center की इंपॉर्टेंस है, these F centers impart color to the crystal, ये इंपॉर्टेंस याद रखना है, ये हो सकता है थ्योरी में पूछना है, ये एप सेंटर की एप्लीकेशन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एप सेंटर्स प्रोवाइड कलर टू द क्रिस्टल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एप सेंटर्स, NaCl इज येलो इन कलर, इज येलो इन कलर सिर्फ वही है NaCl, घर वाला NaCl नहीं आपका, जिसमें ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट होएगा, ठीक है। LiCl लिथियम क्लोराइड का कलर पिंक होता है, KCl का कलर वायलेट होता है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब ऐसे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चीज क्या, मेटल डेफिशिएंट। अब मेटल डेफिशिएंट देखो, मेटल डेफिशिएंट कैसे कर सकते हो, मेटल डेफिशिएंट इसके ऑपोजिट, वही अगेन वही क्रिस्टल है, मेटल डेफिशिएंट करने के लिए या तो ए पॉजिटिव कम कर दो, या फिर बी नेगेटिव को नंबर में इंक्रीज कर दो। सो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट इज बिकॉज ऑफ cationic vacancies or due to extra anion occupies the interstitial site. Metal deficient defect is because of cationic vacancies or due to the extra anion occupying the interstitial site. ठीक है, ये देखो cationic vacancy क्या होगी, it is otherwise a normal crystal, perfect crystal lattice, ठीक है। इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करो, यहाँ पे कटायन वैकेंसी दिख रही है, नॉर्मल है, कटायन वैकेंसी है। अगर यहाँ पे कटायनिक वैकेंसी है तो रिलेटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, काउंट करके भी देख सकते हो आप, ये 5/4 का है, इसमें 10 पॉजिटिव चार्ज, सॉरी 9 पॉजिटिव चार्ज है और 10 नेगेटिव चार्ज। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करें, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करेंगे बेटे, ये जिस लेटेस्ट पॉइंट से कटायन मिसिंग है उसके नेबरिंग पोजीशन पे जो कटायन है, ये इस पे लगा लो, इस पे, इस पे या यहाँ पे जो कटायन प्रेजेंट होएगा उस पे एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है।
उस पर एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है। इट्स अ कटायन कैरिंग 1 यूनिट एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ओके। सारे ए पॉजिटिव हैं, ये क्या बनेगा, A2 पॉजिटिव, एंड यहाँ पे होगी एक कटायन वैकेंसी। ओके, सिमिलरली दूसरा क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा अनायन ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। यहाँ पे otherwise a normal crystal, ठीक है, it is otherwise a normal crystal, but this point, यहाँ पे देखो इंटरस्टिशियल साइट पे there is one extra anion which is present at this interstitial site, ठीक है। this increases negative charge to counteract at neighboring position this cation carries 1 unit extra positive charge। यहाँ पे ओके, ठीक है बेटे, नोट कर लो, 2 मिनट दे रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, बहुत सारे बच्चे टेक्स्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं दैट ऑडियो इज नॉट क्लियर, वीडियो आपको आ रही है समझ। वैसे मैंने इसकी रिकॉर्डिंग ऑन करी हुई है, मैं इसे आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में वीडियो को, बट फिर भी एक बार चेक करके बताओ। हाँ जी, ओके, रुक रुक के आ रही है, मीन्स आज प्रॉब्लम है कुछ, कोई नहीं, मैं इसे अपलोड करूंगा, इस वीडियो को बना दूंगा मैं दोबारा। ओके ओके, चलो काफी बच्चों को प्रॉब्लम है इसलिए मैसेज कर रहे हैं, मैं इसे शूट करके कर दूंगा अपलोड, इसे ट्राई करूंगा आज कर दूं, ठीक है। बट एनीवेज देखो, से नोट कर लो। ये तो चलो नॉर्मल है, इस पेपर से भी समझ आ जाएगा, अदरवाइज यू कैन रेफर टू नोट्स, जो नोट्स हैं वहां से देख लेना। इसके समझने वाला टॉपिक इसके बाद है जो अब करना है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड उसके न्यूमेरिकल्स। यहाँ तक ओके था, ये कुछ ज्यादा नहीं है, नॉर्मल चीज। इसमें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, दैट इज एफ सेंटर। डन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो थर्ड टाइप, जो थर्ड टाइप है पॉइंट डिफेक्ट्स की, हम्म, हाँ जी हाँ जी, 2 मिनट। Next is last defect, that is impurity defect. ये impurity defect क्या है? impurity defect है बेटे, सपोज आपके पास एक क्रिस्टल है ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ठीक है।
ये ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ऐसे ही बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ये ए बी क्रिस्टल है। ठीक है, इसको डोपिंग करी, इसमें डोप किया इसको विद सी बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। ठीक है, डोपिंग मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेस अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इन द क्रिस्टल। ये क्या करेगा, ए पॉजिटिव एज इट इज प्रेजेंट है, बी नेगेटिव भी है, बट सम ऑफ द साइट्स ऑफ ए पॉजिटिव will be occupied by C positive. यहां पे देख रहे हो, मैं सर्कल कर रहा हूं। At some of the lattice points, C positive displaces A positive. This defect is known as impurity defect. ठीक है स्टूडेंट्स, this defect is known as impurity defect. ओके, एक और देखो इसकी एग्जांपल, इसको एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये माइक, बेटे वहां पे मैंने करा नहीं है कुछ भी निमेशा, अभी करूंगा वो, मैं सेंड कर दूंगा तुझे ग्रुप में। ठीक है, सपोज वी हैव अ क्रिस्टल NaCl। ठीक है, NaCl सॉल्ट है, इट इज डोप्ड विद कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड इज इम्प्योरिटी। ओके, पहले NaCl क्रिस्टल ड्रॉ कर रहा हूं। इसे थोड़ा पेशेंस रख के समझना क्या हो रहा है ये। ठीक है, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव साथ साथ बना लो क्रिस्टल, अगर बनाना है किसी ने। इट्स अ परफेक्ट क्रिस्टल, इसमें कोई डेविएशन नहीं है, परफेक्ट बनाऊंगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड NaCl। Na पॉजिटिव, दूसरा है साइड्स पे Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। ठीक है, नाउ when this crystal is doped with, hopefully you know this name, doping, introduction of impurity, doped with CaCl2, इस सब्सटेंस से डोपिंग कर, अब क्रिस्टल फॉर्म कैसे हो जाएगी? क्रिस्टल कुछ बेटे ऐसा फॉर्म हो जाएगा, number of lattice sites remain same, 20 on left hand side, so 20 होंगी on right hand side। इसे फिल करने से पहले थोड़ा ऊपर देखो, कैल्शियम पॉजिटिव 2 पॉजिटिव कितने सोडियम आयन को डिस्प्लेस करेगा? इट विल डिस्प्लेस 2 सोडियम आयंस। 1 Ca2 पॉजिटिव विल डिस्प्लेस 2 सोडियम आयंस। ठीक है, डायग्रामेटिक इसमें क्रिस्टल में कैसे शो करेंगे, ये देखो Na
positive, Na positive, Na positive, Na positive, Na positive, यहाँ पे Na positive, Na positive, Na positive. बाकी जो स्पेसेस हैं Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है। एट वन ऑफ द साइट क्या प्रेजेंट हो जाएगा? Ca2 पॉजिटिव यहां पे, ठीक है। दोबारा देखो, वन कैल्शियम टू पॉजिटिव आयन हैज डिस्प्लेस्ड टू सोडियम आयंस. One of the lattice site is occupied by Ca2 positive and another site remain unoccupied, creating a vacancy here. It is a cationic vacancy. Okay, it is a cationic vacancy. This is the consequence of impurity defect. ये cationic vacancies create करेगा. One calcium ion produces how many cationic vacancies? One. इस पे क्वेश्चंस बनेंगे बेटे, इस पे न्यूमेरिकल्स होंगे, स्पेशली इस पेज पे जो ये लिखा है इन इम्प्योरिटी डिफेक्ट. कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो. इम्प्योरिटी डिफेक्ट किसी भी टाइप का, ये NaCl और कैल्शियम क्लोराइड जो ऊपर लिखे हैं, दीज आर ओनली फॉर एग्जांपल्स. कोई भी सॉल्ट हो सकता है, आयनिक सॉल्ट. चलो अगर ओके है देन विल डू अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन. है NaCl is doped with 10 raised to power minus 3 mole percent of CaCl2. Calculate cationic vacancies. cationic vacancies फाइंड कर. ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सो मैं कर रहा हूं इसे. सोल्यूशन देखो, करोगे किसे? पहले तो ऊपर वाले यहीं पे देखो, वन Ca2 पॉजिटिव, एक कैल्शियम आयन है, वो कितने का सोडियम आयंस को नॉकआउट करेगा, डिस्प्लेस करेगा? 2. Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, ठीक है. दो पोजीशंस वेकेंट कर दी, सोडियम पॉजिटिव ने दो पोजीशंस ऑक्युपाई करी हुई थी बेटे, दो पोजीशंस कर दी. एक पे तो कैल्शियम खुद चला गया, सेकंड रिमेन अनऑक्युपाइड, जो अपना वैकेंसी है जो हमने कैलकुलेट कर, इसके नंबर कैलकुलेट करने, ठीक है. सो सोल्यूशन में देखो, नंबर ऑफ वैलेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्रिएटेड बाय वन कैल्शियम टू पॉजिटिव कितनी क्रिएट कर रहा है? वन.
ठीक है बेटे, अच्छा चलो कंटिन्यू करते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज क्रिएटेड बाय वन सी ए टू पॉजिटिव आयन वन, हमने कितनी फाइंड करनी है? नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्रिएटेड बाय 10 raised to the power minus 3 mole percent of Ca2 पॉजिटिव, यही है ना? ये कितनी वैकेंसीज क्रिएट कर देगा? 10 raised to power minus 3 mole, mole is 6 into 10 raised to power 23 परसेंट, परसेंट क्या होता है बेटे? डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। सो आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर है 6 इंटू 10 रेज टू पावर 18 वैकेंसीज। ठीक है बेटे, ये था। One calcium ion creates one vacancy, 10 raised to power minus 3 mole percent of calcium chloride will creates these much, 6 into 10 raised to power 18 vacancies। एक और देखो इस पे क्वेश्चन, question is KCl is doped with 10 raised to power minus 4 mole percent of AlCl3, calculate cationic vacancies, vacancies calculate करो। ऑप्शंस दे दूं? ऑप्शन ए इज 6 into 10 raised to power 17, B is 1.2 into 10 raised to power 18, C is 1.2 into 10 raised to power 17, D is none of these। क्वेश्चन देख लो। Here we have KCl, which is doped with 10 raised to power minus 4 mole percent of AlCl3. Calculate the vacancies, cationic vacancies। टेक्स्ट कर, ए, यू आर सेइंग ऑप्शन ए, टेक्स्ट कर दो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, करो बाकी सॉल्व। मैं वैसे एडवाइस कर रहा हूँ, ठीक है। स्मृति मिल गया आंसर तेरा भी, अरुणप्रीत तेरा भी आ गया, डिस्कस करेंगे। इसे बना के देखो, बेटर है टेक्स्ट कर दो, ठीक है। मैं विल डिस्कस कर रहे हैं, 2 मिनट सॉल्व करने दो, अभी कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। इससे सॉल्व करके देखो,
आर्यन तेरी अभी क्लास है इसके बाद मैथ्स की? अच्छा, डेली होती है, कितने बजे तक है? कितने बजे तक होती है? हाँ, चल कल मॉर्निंग में फ्री होएगा? वैसे मैं आज पढ़ भी लूंगा, मैं वो तेरे वाला टॉपिक देखूंगा डिटेल में किसी इनऑर्गेनिक बुक में अगर मिल गई मुझे। ठीक है, उसमें है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कुछ है। ठीक है, देखते हैं, मुझे इस रात को याद आया, मुझे मतलब लग रहा है शायद कुछ है। हाँ हाँ, कोई नहीं, मैं खुद कॉल कर लूंगा, ठीक है, शाम को करूंगा या कल सवेरे जैसे मुझे मिलता है। हाँ, ओके, आंसर ए, 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 सबका ए आया है। स्मृति इज द ओनली एक्सेप्शन। बाकी भी करो भाई। एकम, अर्श, हरनूर, जपनीत, आया नहीं आंसर अभी तक? सुम्बुल, मैसेज कर दो, कोई नहीं, देखता हूँ। ठीक है, ये मतलब बहुमत ए है। कोई चेंज? हु सेइंग बी? मैसेज करोगे बेटे? हाँ जी, यू जपनीत, ठीक है बेटे, गुड। ठीक है, ऐसे ही थोड़े, तूने लास्ट टेस्ट में भी टॉप किया है। आंसर ए इज रॉन्ग। चिन्हों ने भी ए किया, मैंने कहा था ड्रॉ करके देखो, आंसर इज बी। ठीक है अनीश, तेरा भी ठीक है, आंसर इज बी। रिपीट कर रहा हूं, अभी भी देख लो ड्रॉ करके, वैसे देखो नहीं, मेरे साथ साथ करो जिनको अभी भी समझ नहीं आया। बेटे, AlCl3 है, इट मींस Al3 पॉजिटिव। ठीक है, वो कितने सोडियम आयंस को डिस्प्लेस करेगा? 3 को। Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। ठीक है, 3 पोजीशंस पे थे ये, एक पे तो चला जाएगा खुद, 2 क्या बचेगी? कटायनिक वैकेंसीज। ठीक है, यहां पे लिखूं 1Al3 पॉजिटिव क्रिएट्स, बेटे माइक ऑफ करो अपने। 1Al3 पॉजिटिव क्रिएट्स 2 वैकेंसीज। ठीक है, कितने रे टोटल? 10⁻⁻⁴ mole percent of Al3 positive. This one create 2 into 6 into 10⁻23 into 1 by 100, अच्छा, इंटू 10⁻⁻⁴ भी था, ये रह गया से, ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻21 17 और 1.2 इंटू 10⁻18, दैट इज ऑप्शन बी। जिस किसी भी लॉजिक से आपने ये निकाला है, मुझे नहीं पता कैसे आया, चलो, अब अगर आया ही है, गलत करा ही है, तो एक क्वेश्चन और, अगर ये ठीक होता, मोस्टली ज्यादा बच्चों का तो यहीं पे
एंड कर देते, बट यहीं पे एक क्वेश्चन और है इससे पहले नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स पे चलें, इससे थोड़े डिफिकल्ट है वो। यहां तक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट, क्योंकि बहुत बहुत सारे बच्चों ने, मेरे पास 9 आंसर आए थे, रॉन्ग 9 आंसर, 9 बच्चों के। इज इट क्लियर? ठीक है जी, ओके। यहाँ पे अब क्वेश्चन है, that we have a calcium bromide crystal doped with 10 raised to the power -4, यही ले लो, मोल परसेंट of strontium chloride, not strontium, sorry, tin chloride, SnCl4. Number of cationic vacancies are option A 12 into 10 raised to power 17, B 1.8 into 10 raised to power 18, C 1.2 into 10 raised to power 19, D 6 into 10 raised to power 17। टाइम ले लो, कोई जल्दी नहीं है। कैल्शियम ब्रोमाइड, ओके, आई एम माई सेल्फ मेकिंग मिस्टेक्स। इट्स टिन कैल्शियम ब्रोमाइड एंड टिन क्लोराइड। बेटा चेंज करो प्लीज, टिन ब्रोमाइड ही होएगा ये भी, टिन ब्रोमाइड, SnBr4। इसमें टेक्स्ट कर दो बेटे, ज्यादा बेटर है। मुझे ना आवाज काफी ज्यादा बच्चों के माइक वो हो जाते हैं, प्लीज टेक्स्ट कर दो, ज्यादा बेटर है। 2 आंसर मिल गए हैं, बी बी बी, बी। चलो एनीवेज, प्रॉब्लम पता क्या हो रही है, आप अभी भी बना के नहीं देख रहे हो, किसी का ठीक नहीं है। जितने भी आंसर है, मैं दोबारा चांस दे रहा हूं, दोबारा आंसर करो। उस आंसर को, इसको क्रॉस ही कर दो, ठीक है? ये आंसर मैं आपके लिए क्रॉस ही कर रहा हूं, दिस इज अ रॉन्ग आंसर, ये आंसर नहीं है, इट्स अ रॉन्ग आंसर, ठीक है? सो यू हैव ओनली 3 ऑप्शंस, A C एंड D। ठीक है नूर, मिल गया आंसर? ठीक है बेटा तेरा, बना के देखो। ठीक है, आर्यन मिल गया बट स्टिल रॉन्ग। स्मृति तेरा ठीक है, अंशुमन रॉन्ग है, कमल नहीं, रॉन्ग है बेटे, अर्श ओके है, इट्स ओके, ठीक है अर्श, तेरा ठीक है अर्शदीप। नो जपनीत रॉन्ग है अभी भी। कोई लक ट्राई करने का या गलती करके रिपीट
आ नहीं है। थर्ड क्वेश्चन। चलो ठीक है, अब तो ऑप्शन सारे हो ही गए ट्राई, जिनका सेकंड टाइम ठीक है ओके, जिनका नहीं है फिर दोबारा एडवाइस कर रहा हूँ, प्लीज बना बना के बार बार देखो, इससे ये होएगा। मैं आंसर लिखता हूँ, आंसर इज ए। ये आंसर है, चेक कर लेते हैं। SnBr4 means we have SN4 पॉजिटिव, ठीक है, SN4 पॉजिटिव। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं है बेटे, ये भी रॉन्ग है। मैं अपने आप भी नहीं बना के देखा, आपको एडवाइस कर रहा हूँ। इट डिस्प्लेसेस 2Ca2 पॉजिटिव। नहीं है बेटे, सॉरी, मैंने भी वो गलती किया है, मैंने भी नहीं बना के देखा पहले। दो, ठीक है, एक पे खुद आ जाएगा। इट विल क्रिएट वन वैकेंसी, ठीक है। सो जिसने ये आंसर दिया था वो पहले, वो ठीक था। दिस वन मेरे ख्याल से यही आएगा, देखते हैं फिर भी एक बार चेक करते हैं। वन, ठीक है। सो टोटल वैकेंसीज कितनी होंगी, पहले एक की करें। 1SN4 पॉजिटिव क्रिएट्स वन वैकेंसी, ठीक है। टोटल वैकेंसीज कितनी होंगी, टोटल वैकेंसीज हो जाएंगी, देखो 10⁻⁻⁴ इंटू 6 × 10⁻23 1/100, क्या आएगा, 6 × 10⁻23 -6, that is 6 × 10⁻17। क्या चीज, ये देखो बेटे, SN4 पॉजिटिव है, ठीक है। इट विल डिस्प्लेस 2 कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। देख लो, Ca2 पॉजिटिव Ca2 पॉजिटिव, टोटल चार्ज देखो करके कितना हो गया, 4। बिना सॉल्व करे तो मैं भी ए ही बोल रहा था। टू पॉजिटिव एक पे आ गया खुद, दूसरी वैकेंसी रहेगी, है ना। ओके, किस साइड, नहीं एन ए क्यों पॉजिटिव क्यों लेना था, SN4 से करा है उसने, ये देखो। ठीक है, ओके, जिससे डोप किया उसी को लोगे, ठीक है। सो जिनका डी आंसर था, डी ऑप्शन थे, किसी ने लिखे, अच्छा जपनीत से का, ठीक है जपनीत, ओके, गुड। अच्छा, एक नेक्स्ट कैटेगरी में चलो, नॉ, हाँ जी, और ओके, ठीक है। देखो, अब नॉन स्टोक्योमेट्रिक क्रिस्टल में हमने डिफेक्ट भी कर लिए, ठीक है। अब नॉन स्टोक्योमेट्रिक क्रिस्टल की एक एग्जांपल देखें, इसकी एग्जांपल है बेटे नॉन स्टोक्योमेट्रिक क्रिस्टल की, फेरस ऑक्साइड। आप बोलोगे फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है FeO, दैट इज स्टोक्योमेट्रिक, जो परफेक्ट फेरस ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला यही होएगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं नॉन स्टोक्योमेट्रिक फेरस ऑक्साइड की,
इसका फॉर्मूला बेटा 0.96 1.00। इसे क्लियर करके लिख रहा हूं यहां पे FE 0.96 O 1.00 फेरस ऑक्साइड। ये कैसे पॉसिबल है? अगर तो बेटा ये नॉर्मल फेरस ऑक्साइड होता, ये वाला, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती? Fe2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन की होती O2 नेगेटिव, चार्ज बोलते हैं इसे नॉर्मल, ठीक है। बट इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? मैक्सिमम आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटे Fe2 पॉजिटिव, वही है जो नॉर्मल होनी चाहिए। बट सम ऑफ द आयरन at ions, Fe2 positive ions, are oxidized to their higher oxidation state, that is Fe3 positive. In ferrous oxide, stoichiometric ferrous oxide, oxidation state of iron is only Fe2 positive. But in non-stoichiometric ferrous oxide, along with Fe2 positive, some of Fe3 positive ions also present. ठीक है, ये क्यों हुआ? दैट इज टू बैलेंस द चार्जेस। इसे देखो, एग्जांपल से देखो, सपोज Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, ये क्रिस्टल एक बना रहा हूं, Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, ये एक क्रिस्टल है O2 नेगेटिव, क्या परफेक्ट क्रिस्टल। बट इसमें से एक परफेक्ट क्रिस्टल में से एक सपोज आयरन मिसिंग है, ये मिसिंग हो गया। नेक्स्ट टाइम क्रिस्टल बनाओ Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, 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 लास्ट इज आयरन 2 मिनट, Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, ओ सॉरी, दिस आयरन एटम इज मिसिंग, ये तो मिसिंग ही है यहां से, O2 नेगेटिव, ठीक है। अब अगर इस परफेक्ट क्रिस्टल को आप देखोगे, 2 4 6 8 10 12 16 नेगेटिव चार्जेस हैं और 16 ही पॉजिटिव चार्जेस हैं। आप काउंट करके देख लो, इस Fe2 पॉजिटिव को काउंट करना है, ठीक है। लेकिन इसमें 16 नेगेटिव चार्जेस हैं और 14 पॉजिटिव चार्जेस, काउंट कर लो अगर करने हैं, ठीक है। इसको बैलेंस कैसे करें बेटा? इसे बैलेंस करने के लिए जहां से एक Fe2 पॉजिटिव मिसिंग है, उसके नेबरिंग दो आयरन एटम्स पे Fe3 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ Fe2 पॉजिटिव क्या बन जाएगा? वो Fe3 पॉजिटिव, मींस +1 +1, इस पे चार्ज कितना आ गया? 16, ठीक है। सो इन दिस वे this formula do exist, Fe 0.096 O 1.00, so ये exist इस फॉर्म में कर सकता है। when some of the atoms in lower oxidation state, ions in lower oxidation state are missing from the crystal lattice, then neighboring ion or neighboring
ions get oxidized to their next higher oxidation state to keep the crystal electrical neutral. देख लो इसे, इस पे न्यूमेरिकल्स होंगे, इस चीज पे नॉन स्टॉक्योमेट्रिक। ये मैंने जो डिफेक्ट लिखा है, कैन यू रिकॉल व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट इट इज इट इज अ मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। टॉपिक हमने कर लिया ऑलरेडी, सिर्फ उसकी एक्सप्लेनेशन है। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट क्या चीज, क्या बोलेंगे गगन? ओके देखो, on left hand side in this box I've drawn a perfect crystal of FeO, Fe2 positive, O2 negative, इक्वल नंबर है, ठीक है। ये लाइन कंसिडर नहीं करनी, नॉर्मल है, ठीक है। चार्जेस काउंट करोगे 16 पॉजिटिव है, 16 नेगेटिव है, काउंट करके देख लो पूरे होंगे, परफेक्ट, ठीक है। बट व्हेन वन Fe2 पॉजिटिव इज मिसिंग, ठीक है, मेटल डेफिशिएंट हो गया ये क्रिस्टल कौन सा है? इट्स मेटल डेफिशिएंट, ठीक है। अब अगर Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव लगाओगे, क्योंकि एक Fe2 पॉजिटिव तो मिसिंग है। नाउ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा? 14, काउंट करके देख लेना, 2 2 2, ये देखो काउंट, 2 4 6 8 10 12 14, दिस वन इज मिसिंग, ठीक है। 14 पॉजिटिव, 16 नेगेटिव, इन नेचर दिस कांट वर्क, पॉजिटिव नंबर इक्वल टू नेगेटिव होना ही पड़ेगा, इट्स कंपल्शन, ठीक है। सो इस चीज को करने के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव के इक्वल करने के लिए क्या हुआ, दो जो नेबरिंग Fe2 पॉजिटिव एटम्स दे गेट oxidized to higher oxidation state Fe3 positive, okay, and the crystal which is formed, it contains Fe2 positive ions also, and it also contains Fe3 positive, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे समझाया था, Fe2 positive along with it Fe3 positive, ठीक है। इस चीज पे बेटा न्यूमेरिकल कर, इसी पे सेम एग्जांपल लाऊंगा, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, एग्जांपल चेंज करके इसी एग्जांपल पे क्वेश्चंस करने। फर्स्ट एग्जांपल मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखो अगर ये कट हुआ, टाइम शायद फिर ओवर होने वाला है, दोबारा ज्वाइन कर लेना, थोड़ा टाइम लगेगा इसे न्यूमेरिकल में। सेम क्वेश्चन जो नीचे लिखा है वही लिख रहा हूं दोबारा। वी हैव अ नॉन स्टॉक्योमेट्रिक ferrous oxide sample Fe 0.96, O 1.00, ठीक है। It do contain Fe2 positive and Fe3 positive, आयरन 2 पॉजिटिव भी है, आयरन 3 पॉजिटिव भी है। जो उसने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Fe2 positive and Fe3 positive in the sample। relative परसेंटेज क्या है Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव?
सोल्यूशन देखो बेटे, लेट द Fe2 पॉजिटिव बी, या नंबर ऑफ Fe2 पॉजिटिव बी एक्स, ठीक है, एंड Fe3 पॉजिटिव बी वाई, से एक्स ले लिया, इसे वाई ले लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चीज है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे मैथ में करते थे, वी हैव एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0.96, टोटल Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव एक पूरे मॉलिक्यूल में कितने हैं FeO के 0.96, यहां से, ठीक है। मेक दिस इक्वेशन 1 ऑल्सो, बेटा इस पे चार्ज क्या है, O2 नेगेटिव पे, कोई भी माइक ऑन करके बोल दो चाहे, O2 इस पे ऑक्सीजन पे, इनफैक्ट बोलने की जरूरत ही नहीं है, और बोल ही दिया, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, ऑक्साइड है 2 नेगेटिव, सो इस पूरे पे भी क्या होएगा चार्ज 2 पॉजिटिव, टोटल मिला के 2 पॉजिटिव है, तभी वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। सो 2x 2 इंटू Fe2 पॉजिटिव प्लस 3 इंटू y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। दोबारा देख लो, टोटल नंबर ऑफ x प्लस वाई, Fe2 प्लस Fe3 प्लस 0.96 फ्रॉम फॉर्मूला, दोनों को मिला के चार्ज कितना है उस पर 2, दैट इज 2x 2 इंटू Fe2 पॉजिटिव 3 इंटू Fe3 पॉजिटिव इक्वल टू 2। दो इक्वेशंस होगी, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ जी, अपनी सेकेंड इक्वेशन समझा रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन इज, देखो बेटे फेरस ऑक्साइड है, ऑक्सीजन पे चार्ज तो 2 नेगेटिव है, ठीक है। सो टू बैलेंस 2 नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज भी कितना होना चाहिए 2 पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज किस किस एटम पे किस किस आयन पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट ऑन Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव। सो Fe2 पॉजिटिव के नंबर ऑफ एटम्स क्या लिए हैं हमने x, सो इट इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, टोटल नंबर जितना भी चार्ज लिया। सो दोनों इक्वेशंस को, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, नहीं ऐड नहीं, 2 इंटू इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है, ये क्या बन जाएगा बेटे 2x प्लस 2y इक्वल टू 1.992, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, साइन चेंज कर दो, ये माइनस y इज इक्वल टू 0 पॉइंट, हाँ जी, नहीं आई थिंक ये होएंगे, ठीक है, 0.08 आएगा, 0.08, ये तो आ गया y, ठीक है, मींस Fe3 पॉजिटिव कितने आ गए आपके पास 0.08, ठीक है। आगे करें, सिमिलरली Fe2 पॉजिटिव कितने आएंगे, Fe2 पॉजिटिव मतलब x कितने आ जाएंगे
x is plus 0.08 is equal to 0.96 इस इक्वेशन से बेटे x करो 0.88 ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ Fe2 पॉजिटिव, अगर परसेंटेज ऑफ Fe2 पॉजिटिव फाइंड करनी है तो कितनी हो जाएगी? Fe2 पॉजिटिव कितने थे? 0.88 डिवाइडेड बाय 0.96 इंटू 100। जो भी आंसर आया यू कैन राइट परसेंटेज ऑफ Fe3 पॉजिटिव दैट इज 0.08 डिवाइडेड बाय 0.96 इंटू 100। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कंपटीशन के, देख लेना। यू विल श्योरली फाउंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इस टाइप के पक्का होंगे किसी भी बुक में जो मैंने भेजी है, वहां पे कोई और जो भी आपके पास अवेलेबल सोर्स है देख लेना, बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इस टाइप के। परफेक्ट होने का वही ट्रिक है जो मैथ्स का होता है, यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। जितने करोगे उतनी प्रैक्टिस होएगी। सॉल्व करके देख लेना, मैंने ऐसे सॉल्व नहीं किया फर्स्ट स्टेप से लास्ट तक, स्पेशली यहां से शुरुआत हमेशा यहां से ही होएगी, क्रिस्टल बना के, वेन एवर इन डाउट यहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है, आपने इससे पहले वाली एग्जांपल देखी है ना, मैंने भी आंसर मन में कैलकुलेट किया था एंड हुआ क्या, रिजल्ट एंड अप गलत किया है। बना के देखो, ठीक है, शुरू शुरू में बनाओ क्रिस्टल, फिर सॉल्व करो। इसे नोट कर लो क्वेश्चन को। सिमिलर कुछ सिमिलर टाइप का ही कुछ क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी में है, बैक एक्सरसाइज में कुछ ऐसा ही मिलता जुलता ही क्वेश्चन। इसके साथ ही सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर सॉलिड स्टेट ओवर है। लास्ट पार्ट रह गया इसका, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, नेक्स्ट लेक्चर में ओवर हो जाएगा। ठीक है बेटे, टेस्ट में संडे को नहीं लूंगा, फिर ऐसा होएगा मैं आप शायद बोलोगे भी सैटरडे करवा के संडे टेस्ट ले लिया, रिवीजन का मौका नहीं मिला। वीक के बीच में कभी ले लूंगा टेस्ट, या फिर नेक्स्ट संडे। ठीक है, ठीक है, और थोड़ा टाइम और स्ट्रिक्टली, जैसे इस बार बहुत ज्यादा टाइम दिया था, इतना टाइम टेस्ट को देना नहीं है इस बार। ठीक है, यहां तक कुछ पूछना है बेटे पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन। थोड़ा लेक्चर हैवी हो गया, इसके क्वेश्चंस करके देखना, बहुत बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। असाइनमेंट में भी है, वो जो वो बुक बेची थी उसके पीछे एमसीक्यू अबाउट, आई थिंक उसमें मैंने काउंट करे थे 300 प्लस एमसीक्यू है उसमें। उसमें देखना ना, मैं वो हो जाएंगे इस टॉपिक पे, देख क्वेश्चन पे देख, बहुत सारे करना प्रैक्टिस। मेनली चैप्टर मेरे लिए यहाँ पे ओवर है, उसके बाद सिर्फ थ्योरी है, लर्न करना है, समझने वाला ज्यादा नहीं है, लर्न करने वाला है इसके बाद।